हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज के इस अच्छे दिन की शुरुआत में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम लास्ट 2 डेज़ से अपना एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल ही कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सर्कल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर कल से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था और आपको फॉर्मूला बताया था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर एक्चुअली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से हम उसकी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ पर वो हमें कितनी हेल्प करता है। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए आज किस तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्या क्या वो हमें हेल्प देने वाले हैं। तो इसी के साथ देखिए, जैसे कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करिए। एरिया निकालना है क्वाड्रेंट। अब पहली बात देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है। तो ये सर्कल है, मैंने इसके 4 पार्ट किए। अगर मैं इस 4 पार्ट में से एक पार्ट निकाल देती हूँ तो ये होगा क्वाड्रेंट। मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। अगर मैं क्वाड्रेंट को देखो सेपरेट करूँ, कुछ इस तरीके की फॉर्म नज़र आएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट में हमेशा देखिए जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक, तो हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसने बोला है कि सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑलरेडी 22 गिवन है तो हमने 22 लिखा, 2 × 22/7 × r। यहाँ से हम r निकालेंगे, 22 ने 22 को कैंसिल किया, 7/2 इज इक्वल्स टू r, मीन्स r की वैल्यू 3.5 हो गई आपके पास यहाँ से। तो जब हमारे पास रेडियस गिवन है तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। जो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें गिवन है, ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं जो आपको सूट करे। ठीक, एक तो मैं इसमें लगा सकती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर में कल हमने पढ़ा था θ/360 इंटू आपके पास πr²। ये आपको पता है कि क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 पार्ट है इसका सर्कल का, तो आप इस पर 1/4 इंटू πr² भी लगा सकते हो। आप चाहे ये लगाओ ये लगाओ, आपके आंसर सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब अगर मैं इस पर लगाती हूँ थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90/360 इंटू π22/7 इंटू r²। r आपके पास था 7/2 इंटू हम इसको लिखेंगे 7/2। तो ये इसको 1/4 टाइम्स कट करेगा, 7 ने 7 को कैंसिल कर दिया, इसके अलावा 4 इसको 11। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके 77/2 to 4 4 to 8 ये वाली फॉर्म बनी। तो अगर यहाँ पर देखिए 1/4 πr², ये भी तो इसी से ही बना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90/360 जब हमने किया था तो वो भी कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 ही हो जाएगा इंटू πr²। तो मतलब अगर ये नहीं, क्वेश्चन में कहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मतलब है कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लगाइए और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। एरिया तो हमें पता ही है πr² होता है सर्कल का, लेकिन अगर वो 1/4 है तो मीन्स क्वाड्रेंट है तो उसमें 1/4 लगाना ज़रूरी है। अगर हाफ है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्कल है तो 1/2 πr² लगाएंगे। अगर सर्कल कंप्लीट है तो आपका πr² लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या नया होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 एंड एंगल 30। तो हमारे पास रेडियस है 4 और एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, और उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर सेक्टर भी निकालना। अब देखिए सेक्टर बनता कैसे, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैंने अगर इस पार्ट को कट कर दिया तो ये सेक्टर है। तो ये आपके पास कितना दे रखा है इन्होंने, 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया सेक्टर। तो ये हमने क्या किया, पूरे सर्कल से एक छोटा पार्ट निकाला, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो ये बचा हुआ है तो ये भी तो एक सेक्टर का ही फॉर्म बना रहा है, क्योंकि हमने बाकी एंगल इसमें क्रिएट हो रहा है। तो मैं 360 30 का कैंसिल करिए तो यहाँ पर 330 डिग्री का ये बाकी एंगल क्रिएट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बाकी पोर्शन है, बाकी जो बचा हुआ सेक्टर है उसका एरिया भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे सिंपली, तो पहले तो हमें अपना लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला।
तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम निकालते हैं वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप सबको पता है, यही क्वेश्चन हम, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। सो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 अपॉन हमारे पास है 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 ही यूज़ करेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स 4, तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं। इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ 30 को 360 से, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 1/12 है, ये है पॉइंट हटाइए, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ा दो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 4 3 जो 12 हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, अब ऐसा तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करें, 314 को 4 से करेंगे, 4 4 जो 16 हो गया आपके पास, ये आपके पास 356 अपॉन आपके पास है 300। आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब 356 है, आप उसको 300 से अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। पॉइंट लगाइए यहाँ पर 0, यहाँ पर अगेन 300, फिर यहाँ पर 0 6 2 पॉइंट, देखिए आपके पास 1.18 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो 1.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला। लेकिन उसने हमने क्वेश्चन में ये भी कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो अगर मैं इस कंप्लीट सर्कल में से, सर्कल का जो एरिया है उसमें से ये वाला पोर्शन हटा दूँ, ये वाला जो आपके पास अभी अभी निकल कर आया है, तो क्या हमारे पास मेजर सेक्टर नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मेजर आपके पास सर्कल था, सर्कल का एरिया तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से माइनस करना है जो 1.18 की वैल्यू थी। तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 है, आर स्क्वायर है मीन्स 4 इंटू 4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में 100 डाल लीजिए। 4 से ये आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 टाइम्स, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 314 को हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। ये आएगा आपके पास पूरा सॉल्व करके 50.24। इसमें से माइनस कितना करना है, 1.18। तो इसमें से 1.18 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंपली 49.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपना क्या किया, मेजर सेक्टर निकाल दिया। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये गिवन होता कि आपको सेक्टर निकालो, तो आप सिर्फ यहीं पर करके इसको छोड़ देते। लेकिन क्वेश्चन में आके यहाँ पर ये पार्ट इसमें इंक्लूडेड था कि हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो ऑब्वियसली ये माइनर सेक्टर था। तो मेजर सेक्टर कब निकलेगा, जब पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, माइनर को हटा देंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो बचा हुआ कितना था, 330 डिग्री। तो आप यहाँ पर थीटा अपॉन 360 होता है, 330 अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके भी कर सकते थे, तभी भी आपका आंसर निकल जाता। तो मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन को बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हो ताकि आपका आंसर निकले। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, आपको मेथड अगर पता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर अच्छा ही निकलेगा, सही निकलेगा और आपको हेल्प करेगा आगे आपकी ग्रोथ में। तो यही चीज़ें हमें अपने मैथ्स में अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है कि हम एक क्वेश्चन को किस किस फॉर्म में टैकल कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, मोर देन वन वेज आर देयर। तो अगर एक से ज़्यादा तरीके हैं तो वो कब होंगे हम, और कब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब हम उसकी डेली रिवीजन करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मैं आपको एक नया फॉर्मूला आपको बताती हूँ जो कि आपके इसी पार्ट में है और आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये बाउंड्री जो दिख रही है, ये आपको क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं पूरा राउंड लेकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊँ, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। अब बात करते हैं, देखो जब मैं अभी सेक्टर बात करी तो सेक्टर में हमने क्या किया था, इनर पोर्शन लिया था, ये मतलब एरिया पर डिपेंडेंट था। तो इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू आपके पास क्या होता था,
सा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो आर्क है वो किस पे डिपेंडेंट है, इसकी सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे। बाउंड्री क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, जिसको हम 2 पाई आर लेते हैं कि नहीं लेते। तो यहीं से इसका फॉर्मूला जनरेट होगा। जब हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क जो हम बात करते हैं, तो इसमें सिंपली देखिए आपके पास जो भी एंगल होगा θ/360, ये तो लगाना ही है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई आर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अब अपना याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास किससे जनरेट हुआ है, इसके सर्कमफेरेंस से, इसके आउटर बाउंड्री से। तो आउटर बाउंड्री से जब इसके आंसर आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर तब होगा जब हम अंदर से कोई पोर्शन इसमें से ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो आप सिंपली इसके आर्क से ले रहे हो, तो ये 2 पाई आर आपका होगा। ठीक, तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है कि एक पेंडुलम है जो कि क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और उसकी जो लेंथ है वो 8.8 सेंटीमीटर है। आपने पेंडुलम तो देखा होगा, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ जाने में, तो ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और उसकी जो टोटल लेंथ है वो 8.8 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि आपके पास, अच्छा आर्क बना रहा है 8.8 सेंटीमीटर का, सॉरी, तो यहाँ से यहाँ 8.8 सेंटीमीटर बना रहा है। बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो पेंडुलम है एक्चुअली इसकी लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ है, तो इसका मतलब देखो वो क्या कर रहा है, आर्क क्रिएट कर रहा है, आर्क कर रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का भी बताया आपको पास, θ/360 इंटू 2 पाई आर। इसको हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली आपके पास थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, उसमें गिवन है, तो ये 30 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, 360 इंटू 2 इंटू 22/7। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं गिवन है कि 3.14 नहीं लो, तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली। और आर आपके पास क्या है, जो इसकी रेडियस जो लेंथ बना रखी है उन्होंने 8.8। ओके, अब इसको कैंसिल करें, तो ऑब्वियसली ये इसको 0 से 0, और ये आपके पास 12 टाइम्स कट हो गया। इसमें पॉइंट हटा लीजिए, 10 लगा लीजिए, और किसको कट कर सकते हैं, 2 से 12, फिर 2 3 6, और ये हमने क्या किया, 11 टाइम्स कट हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, कुछ भी नहीं है। अब आपके पास नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब क्या करेंगे, अब 8 और 8 16, ये भी कट नहीं हो सकता। तो 11 इंटू 88 अपॉन आपके पास है 3 इंटू 7 इंटू 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको अपॉन वाली वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। सेंटीमीटर, सॉरी, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एरिया पे लगाते हैं। यहाँ पर हमारी लेंथ की बात की गई है, तो लेंथ पे हम बेस इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ आर्क पे बेस क्वेश्चन किया है, जो कि बहुत सिंपल था। सिंपल सी बात है, अगर वो एरिया की बात कर रहा है आपसे सेक्टर, तो आप θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, और अगर वो लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है तो आपको θ/360 इंटू 2 पाई आर ही लगाना है। इन दोनों में कोई आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ हम लेंथ की बात कर रहे थे, और जब हम कोई भी इनर पार्ट की बात करते हैं सर्कल, तो वो एरिया से रिलेटेड होता है, चाहे वो क्वाड्रेंट फॉर्म हो, चाहे वो कैसा भी फॉर्म हो, सेक्टर का हो, कुछ भी एंगल आपको गिवन हो, वो सेक्टर में आता है। तो इसलिए हम उसमें पाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें देखेंगे कि हमारे लिए और क्या अच्छा इम्पॉर्टेंट और क्या नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाली हूँ यहाँ पर, जो कि है सेगमेंट। अब जो सर्कल है, अभी हमने उसमें आर्क भी कर लिया, हमने उसमें क्या किया, सेक्टर भी कर लिया, लेकिन इसमें एक टर्म और आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट होता क्या है, देखिए आपने क्या किया, ये जो आपने सेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया था, दिस वॉज द सेक्टर, ठीक। अब इसमें जो सर्कल है, सर्कल में आपने बेसिकली कहीं ना कहीं कभी ना कभी टर्म सुनी होगी कि कॉर्ड क्या करता है कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करता है, जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब 2 पॉइंट में वो टच करता है, काटता है सर्कल, वो कॉर्ड हो सकता है। तो ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड। अब देखिए सर्कल जो है उसके बीच की जो लाइन होती है डायमीटर,
तो ये भी तो क्या कर रहा है, सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से टच कर रहा है, तो क्या ये कॉर्ड है? तो यस, ये भी कॉर्ड कहलाता है। और ये क्या होती है, आपकी बिगेस्ट कॉर्ड होती है, जो सर्कल को क्या करती है, बीच में बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करती है। तो डायमीटर को इसलिए बिगेस्ट कॉर्ड भी के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉर्ड क्या करता है, सिंपली जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या करें, जब हम सर्कल के टच करते हैं और उसको काट के जाता है, तो वो कॉर्ड है। अब क्या है कि सेगमेंट इसी से फॉर्म होता है। अब ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड की जो ये वाला पोर्शन है अंदर का, जो ये बचा हुआ, ये क्या है, आपके पास सेगमेंट है। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। तो सेगमेंट की भी दो कैटेगरी हो सकती है। अब सपोज़ कीजिए आपने यहाँ सर्कल किया, मैंने इस तरीके से कट किया, तो ये आपके पास क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये अपर पार्ट है। और ये आपके पास क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा पार्ट है। तो सेगमेंट क्या है, कॉर्ड से ही क्रिएटेड होता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल लिया, ये मैंने इसमें सेक्टर ड्रॉ किया, तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्या किया, अपने एक कॉर्ड डाल दी। ठीक, तो मैंने एक कॉर्ड डाल दी, तो मेरे पास ये जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला सेमी सर्कल टाइप फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया। और ये कैसे हो गया, माइनर सेगमेंट। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए तो आपको फिगर से साफ पता चल रहा होगा, ये क्या था, सेक्टर। सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा है, इसको मैं हटा दूँ, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, सेगमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल देखिए कैसा भी हो सकता है, वैसे तो जनरली इक्विलेटरली होता है, तो हो सकता है इक्विलेटरल हो सकता है आइसोस्केलर से डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है और अपना आंसर निकालना होता है। तो आपको सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं रहा, तो इसके अलावा आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, √3 आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है आपके पास, θ/360, ठीक है, और θ/360 इंटू πr² होता है, ठीक है। और आप इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो आप उसको √3/4 r² sin θ, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों को लर्न करने के लिए, तो आप सिंपल से याद रखिए कि सेक्टर में से जब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को हटाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो इस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट से बेस आपका एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट ए वाई बी आपके पास क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इफ़ रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर और AOB 120 डिग्री दे रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी हमें सेगमेंट निकालना है, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो आप θ/360 इंटू πr² करेंगे, तो थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री अपॉन यहाँ पर 360 इंटू π22/7 होता है। r² आपके पास 21 इंटू 21 होता है, कैंसिल कर सकते हैं आप इसी, तो 3 टाइम्स हो गया, 7 से 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 22 इंटू 21 हुआ। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को 21 से किया, तो आपके पास यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हमारा सेक्टर का काम तो हो गया, इतना हमने निकाल लिया। अब जो मेन काम है वो है इस ट्राइंगल को निकालना। अब ये जो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक, ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये A है, ये O है, ये B है, और यहाँ पर ये 120 डिग्री दे रखा है। तो अब इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करें, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। अब ये 120 है, तो ये ऑब्वियसली 60 और 60 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये 60 और 60 का पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देखिए अपने ट्रिग्नोमेट्री पे आइए, जब भी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज है। आपके पास ना बेस गिवन है ना कुछ गिवन है। तो हमारे पास देखिए सिंपली हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली देखा साइन थीटा अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा साइन 60, ठीक। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेंगे, इसको m मान लो, तो ये OM हो गया। अब हर जो हाइपोटेन्यूज है वो है 21। साइन 60 की अगर हम बात करें
तो वो होता है आपके पास √3/2 इज इक्वल्स टू OM/21। आप इस 21 को भी शिफ्ट कर लीजिए, 21 √3/2 ये आपके पास सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू निकल गई, ये आपके पास आपकी जो मिडिल लाइन है इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसकी तो निकल गई, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए जो जनरली फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो हमने ये हाइट तो निकाल दी, अब हमें बेस निकालना है। तो आपके पास ये 21 है, ये 21 है, तो आपको बेस निकालना है ये वाला AM वाला। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, सेम वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बेस आए। तो देखो साइन में नहीं आता, आपके पास कॉस में हो सकता है, 10 में हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूँ, 1060, ठीक है, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, √3 होती है यहाँ पे परपेंडिकुलर की। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर, अभी हमने निकाला 21 √3 अपॉन आपके पास 2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस है, बेस में आपके पास कितना हो गया, AM हो गया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इस तरीके से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही हम निकालेंगे इसको तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी 21/2 AM, है ना। तो 2 AM को अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक। तो यहाँ पर AM की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 21/2 होगी। तो मीन्स यहाँ पे भी इतनी होगी, क्योंकि दोनों तरफ के जो ट्राइंगल है वो आपके सेम है। अब बात ये आती है कि इसका एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस आपके पास कितना है, 21/2, 21/2 ऑब्वियसली आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 42/2 21 ही निकल कर आ जाएगा बेस। और हाइट आपके पास कितनी निकली थी, 21 √3/2, ठीक। जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर लीजिए, आई थिंक कुछ होगा नहीं। तो 21 441 √3 अपॉन आपके पास 4 है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये करना है, ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है कि ये आपने सेक्टर निकाला था, ये अपने ट्रायंगल का एरिया निकाला, इसको क्या करेंगे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल कर आ जाएगा, कुछ रूट की फॉर्म में नहीं आएगा। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 462 - 441 √3/4। देखिए अगर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है, कैलकुलेशंस हो जाती हैं, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो आप इतने में भी छोड़ेंगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस में जनरली रूट की फॉर्मेट में, पॉइंट्स में ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन होंगी। क्योंकि मैंने फर्स्ट ही कहा था कि ये जो चैप्टर है, जितने भी हमारे 2D 3D ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं मेंसुरेशन के, कैलकुलेटिव होते हैं। तो कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, लेकिन अगर आपका मेथड सही है तो आपको पूरे मार्क्स अपने इसमें मिलते हैं। तो आज हमने ये वाला टॉपिक कवर किया जिसमें मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बताया है, आर्क के बारे में बताया। आप इसको रिवाइज़ कीजिए, इस पर बेस क्वेश्चन कीजिए। मैं कल के सेशन में आपको दोबारा से इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाए और आपको क्वेश्चंस करने में मदद मिले, हेल्प मिले। तो आज के सेशन में बस इतना ही करते हैं। मिलती हूँ आपसे कल नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ और आपकी ट्रिक्स के साथ। तो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।